नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब देखो यहाँ पे ब्लॉक को रिलीज किया, रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है बच्चों, ऑलवेज जीरो। रेस्ट जब भी वर्ड आएगा इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट रे, जीरो। अब होता क्या है देखो इस क्वेश्चन में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहाँ से इसको रिलीज किया गया है, फ्रॉम हाइट h इक्वल्स टू 5 मीटर। ये दिया गया है आपको, कितना है ये, 5 मीटर दिया गया है। ओके चलो नेक्स्ट, आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस कहाँ से कहाँ तक है देख लो, वो भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्मूथ सरफेस है, देखो यहाँ से बच्चों यहाँ तक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ है मतलब म्यू कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ओके अब जरा देखो, ऑन द सरफेस रफ। अब इसके बाद क्या हुआ, स्मूथ कर्व सरफेस के बाद इट मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ से कहाँ तक, एल इतने डिस्टेंस तक तुम्हें जो दिया गया है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब इसका कुछ ना कुछ म्यू भी दिया गया होगा। कितना म्यू है, 0.5। ओके फाइंड एच, कितना ऊपर तक जाएगा। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये जो ब्लॉक है ना बच्चों, ये जो ब्लॉक है ना बच्चों सेम हाइट तक पहुँचता, सेम हाइट तक। लेकिन ये फ्रिक्शन होने के कारण उसको कुछ ना कुछ अपोजिशन होगा और अपोजिशन के कारण उससे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और वही हमें निकालना है, उसी को अप्रोच को लेके सॉल्व करना है। तो ये वर्क पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लगता है इसमें। देखो यहाँ से ये वाले पॉइंट से जब मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करूँगा तो उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल में काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। चलो मैं नाम ले लेता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। चलो पॉइंट ए पे कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, पॉइंट ए पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ए पॉइंट पे, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। चलो उसके बाद यहाँ तक आते आते उससे यही डिस्टेंस तक फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। अब जरा देखो, अब हम निकालेंगे यहाँ पे वर्क पर एनर्जी पे लगा सकते हो आप, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, ये बी। लेकिन दोनों पॉइंट पे जब आप रिलीज करोगे तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इससे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनल भी जीरो है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आते से ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पॉइंट बी तक आते आते वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। तो सिंपल, तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कौन सा, mgh। ओके तो देखो यहाँ पे पॉइंट ए पे जो भी mgh होगा, mgh इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस क्यों लिख रहा हूँ, देखो अभी फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट को अपोज करेगा। अब सवाल आता है फ्रिक्शन फोर्स रहेगा कितना और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा कितना। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनली तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से निकल गया, यहाँ पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ए पॉइंट पे वो उसमें से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ये फ्रिक्शन लॉस के कारण और ये ऊपर चला जाएगा इतने हाइट पे। ठीक है, तो पॉइंट बी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, mgh'। आया ध्यान में, मैंने क्या किया, सिंपल मैंने क्या किया, ये पॉइंट ए पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो भी एनर्जी लॉस होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दिया और बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज mgh'। बस यही किया मैंने। चलो ठीक है, अब m इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल होता है, mgh माइनस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे, ये बॉडी का मास कितना है m, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है आपका, म्यू mg। क्या लगेगा, म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, l इतने डिस्टेंस तक लग रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ l इक्वल्स टू mgh'। एक मिनट इसको जूम कर लेता हूँ, mgh'। क्या क्या कैंसिल होता है देखो, mg कैंसिल, h कितना दिया गया आपको, h दिया गया है 5, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, h इज 5। ओके, और म्यू दिया गया है आपको बच्चों 0.5। ओके, माइनस म्यू इज 0.5, g तो कट गया, l इज 8 मीटर इक्वल्स टू h', तो 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू h', सो h' इज 1 मीटर, 1 मीटर आंसर होना चाहिए इसका। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज व्हाट, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही पांचट था,
इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था नहीं है, ठीक है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, चलो यहाँ से कोई बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप जब भी कहेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, 0। व्हेन इट लूजेज यू अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी, चलो जब बॉडी को रिलीज किया तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहेंगी, काइनेटिक की पोटेंशियल, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ही रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं रहेंगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी, 0, जब आप बॉडी को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तब। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो कितने अमाउंट जितना लूज करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। चलो देखो क्या कहा इसने, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट व्हेन इट लूजेस यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना लूज करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पे अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल, सपोज आपने 20 जूल लॉस किया, यहाँ से यहाँ तक आया हो, बी पॉइंट तक आया ए पॉइंट से, तो 20 जूल लॉस हुआ। 20 जूल लॉस हुआ मतलब इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली ना, तो 20 जूल जो लॉस हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी, 20 जूल। अगर आपको ये कहूँ मैं यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू लिखूंगा, यहाँ पे भी यू लिखूंगा। अब उसने क्या पूछा है, वी बता, अरे सिंपल क्वेश्चन था ये, यहाँ से वी मल्टीप्लाई कर दो 2u बाय एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अगर वी स्क्वायर हटा दूँ तो अंडर रूट डालना पड़ेगा, 2u बाय वॉट रे, एम इक्वल्स टू वॉट, वी। दिस इज क्या पूछा उसने, एक सेकेंड, द मास ऑफ द बॉडी पूछा है, सॉरी मैं गलत आंसर निकाल दिया, मास ऑफ द बॉडी पूछा उसने, मास ऑफ द बॉडी पूछा। तो चलो मास ऑफ द बॉडी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से क्या आएगा, 2u बाय वी स्क्वायर इक्वल टू एम, ये आना चाहिए 2u बाय वी स्क्वायर, 2u बाय वी स्क्वायर, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो रिपीटर बैच बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोग ने क्लास जो मिस की है इसके बाद क्लासेस मिस मत करो। मैं ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफलाइन नहीं आओगे, ओके। मेरा ऑलरेडी तुम लोगों के कारण बहुत दिमाग खराब हो चुका है, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन बैचेस स्किप मत करो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।